ओके, तो अभी तक हम लोग ईओक्यू का कैलकुलेशंस, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, कौन सा में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, फिर मिसिंग फिगर कुछ है तो कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, तो वो सब तो हम लोग कर लिए। बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा वो सब कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब हम लोग फोकस करते हैं सर, जब भी मटेरियल परचेस करते हैं तो उस टाइम पे मटेरियल के साथ तो बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारा डिस्काउंट वगैरह भी रहता है, तो उस टाइम में अल्टीमेट जीएसटी भी उसमें इन्वॉल्व रहता है इवन सब्सिडीज़ भी रहता है, अदर टैक्सेस भी रहता है, तो सर वैल्यूएशन कैसे होगा? तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कैसे होगा जब हम परचेस करते हैं तो, ठीक है, जब हम परचेस करते हैं तो कंपनी उसका जो अकाउंटिंग एंट्री करेगा कौन सा प्राइस पे करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो भी तो आना चाहिए हम लोगों को, आगे नहीं? तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, बेसिकली हम लोगों का कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ परचेस तो आएगा ऑब्वियसली नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो माइनस हो जाना चाहिए, राइट? नेक्स्ट रिबेट, रिबेट हुआ तो वो भी माइनस होना चाहिए, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस होना चाहिए, इनपुट टैक्स अवेल अगर तुम कर रहा होगा तो तुम उसको चार्ज नहीं करेगा, तुम जीएसटी अगर तुम अगर जीएसटी भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें अगर तुमको इनपुट टैक्स मिल रहा है तो क्या तुम उसको कॉस्ट कंसिडर करोगे? नो, कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगा। कोई भी मटेरियल परचेस करे उसमें आईटीसी मिल रहा है तो कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, अगर आईटीसी नहीं मिलता तो हम कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। एंड अदर जो भी कॉस्ट लगा इनकर्ड इन ब्रिंगिंग दी मटेरियल टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जो भी तुम्हारा कॉस्ट लगा, लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, फ्रेट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह जो भी लगा। द इनवॉइस ऑफ मटेरियल परचेज फ्रॉम द मार्केट समटाइम्स कंटेन क्या? ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, फ्रेट, तो फ्रेट, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, टैक्सेस, ये सब रहता है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या होगा बोलो? ऑब्वियसली बात है, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करें, उतना तो हम पेमेंट किए ही नहीं ना, लेस तो करेंगे। माइनस करेंगे। अब सब क्वांटिटी डिस्काउंट है तो वो भी माइनस करना है हमको, हाँ कि नहीं? अगर इन्वॉइस में डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है तो माइनस करेंगे हम, ठीक है, माइनस करके दिए तो अच्छा बात है। तुमको एक परचेस इन्वॉइस दिया, टैक्स इन्वॉइस में माइनस किया हुआ है तो ठीक है, माइनस किया हुआ है तो ठीक है, माइनस करना है, माइनस नहीं किया हुआ तो करना है, किया हुआ तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किया हुआ तो माइनस करना। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब पता चलता है? बाद में पता चलता है ना, आगे नहीं, संग संग तो नहीं होता। कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस बिकॉज तुम जब परचेस किया पेमेंट के था टाइम पे। पेमेंट के टाइम में पता चलता है, तो इसको हम इग्नोर करना है। इट इफ इट इज, तो इसको हम क्या करें, कैश डिस्काउंट को हमको अलग से माइनस करना है, इसका मतलब अलग से, अभी अभी फिलहाल नहीं पता, अभी तो नहीं पता चल रहा ना कैश डिस्काउंट, इसको इग्नोर करना है। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा बिकॉज अभी तो परचेज टाइम में पता ही नहीं चल रहा ना उसको। और सब्सिडी मिला, इसी से रिलेटेड है तो भाई माइनस होगा, ठीक है, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज से माइनस हो जाएगा, राइट? अब सर टैक्सेस में आ जाते हैं। अब सपोज तुम मटेरियल लेकर आ रहा था, तुम रोड टैक्स लगा, टोल टैक्स लगा, अगर बायर पे किया तो इंक्लूड होना चाहिए, राइट? इसका तो क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, क्रेडिट मिलता नहीं है तो ऐड होगा। जीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, भाई अगर क्रेडिट मिलता है तो ऐड नहीं करना है, कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलता है तो सिंपली, अगर आईटीसी मिलेगा तो डोंट, छोटा कर लिखते हैं, अगर आईटीसी मिलेगा तो, इसको छोटा करते हैं, अगर एकदम छोटा हो गया, अगर आईटीसी एलिजिबल है तो नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, अगर आईटीसी नॉट एलिजिबल है तो कॉस्ट में ऐड होगा सिंपली, ठीक है, एक लाइन में। नेक्स्ट, पेनाल्टी लगा भाई, पेनाल्टी लगा तो अलग से लगा ना, तो कॉस्ट ऑफ परचेस में मेरा नहीं आएगा वो, पेनाल्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस में, पेनाल्टी तुम्हारा नहीं आएगा, अलग से तुम्हारा अकाउंटिंग में तुम खर्चा दिखाओ, बट कॉस्ट ऑफ परचेस में मटेरियल का कॉस्ट को बिकॉज मटेरियल कॉस्ट जितना ज़्यादा तुम दिखाएगा उसका वैल्यूशन बढ़ जाएगा ना मटेरियल का, आगे नहीं। सर रोड टैक्स माइनस करेंगे ना? रोड टैक्स माइनस क्यों यार, ऐड होगा ना, अच्छा। माइनस क्यों करेगा तुम? अगर एडिट नहीं है तो ऐड करेगा, अगर एडिट है तो ओके, अगर जीएसटी ऐड कर दिया तो अच्छा। माइनस करना है, अगर नहीं किया तो ओके, ठीक है। अच्छा। अगर माइनस तुम नहीं, जीएसटी इन्वॉइस में दिखेगा, बट तुम जब अकाउंटिंग एंट्री करेगा तो जीएसटी छोड़ के ना करेगा, एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो अब परचेस अकाउंट जो अच्छा। डेबिट तुम करे कौन सा रेट में करेगा, तो वही सब कॉस्ट में क्या क्या चीज़ ऐड होगा उसमें,
रेट डिस्काउंट माइनस होगा, क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना, सब्सिडी ग्रांट मिला तो माइनस करो, रोड टैक्स ऐड होगा तुम्हारा, ठीक है, ऐड नहीं है तो जीएसटी वगैरह एक्सक्लूड करना है, नहीं कंसिडर कर, पेनाल्टी वगैरह तुम्हारा एडेड नहीं होगा इसमें, इंश्योरेंस चार्ज लगा है इसमें, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह अगर है तो क्या होगा, ऐड करेगा इंश्योरेंस चार्जेस, कमीशन पेड किया वो भी ऐड करेगा, फ्रेट लगा ऐड करेगा, राइट, फ्रेट वगैरह जो भी खर्चा तुम्हारा इन्वेंट्री को लाने में लगा टू दिस प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो वो सब खर्चे तुम ऐड करके, इंश्योरेंस, कमीशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, भाई तुम कंटेनर में लाया, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा दो ट्रीटमेंट है, एक अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर था जो हम रिटर्न नहीं करेंगे तो मेरा कॉस्ट का पार्ट है, राइट, कंटेनर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं होना चाहिए, तो रिटर्न कर देंगे हम, पैसा तो मिल जाएगा हमको, नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब सर शॉर्टेज सरप्लस माल लेकर आए, उसमें क्या हुआ, कुछ नुकसान हो गया, आधा गिर गया माल, तो क्या उसका कॉस्ट में तुम ऐड नहीं करेगा मटेरियल कॉस्ट में, अगर नॉर्मल रीज़न का वजह से है तो ओके, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीज़न, तो गुड यूनिट्स जो हम लोग कॉस्ट में क्या करते हैं, सपोज ये मेरा इनपुट था 1000, ये मेरा आउटपुट है कितना, सपोज 900, तो ये अगर 100 जो कमा मेरा नॉर्मल लॉस है, तो हम जब कॉस्ट निकालेंगे दिस इनटू इसका प्राइस डिवाइडेड बाय ये एक्चुअल आउटपुट, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग। सो गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, राइट, लाइक बल्क इवेपोरेशंस वगैरह वगैरह जो होता है, आगे नहीं, तुम्हारे पास मटेरियल एक्चुअली 900 आया, बट खर्चे तो पूरा इतना ही लगा, एक पेमेंट तो 1000 इंटू एक करने पड़ेगा, तो मेरा 900 का कॉस्ट क्या होगा, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 900, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, इतना होगा, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट। अगर एबनॉर्मल रीजन का वजह से आया होगा तो तुम्हारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अलग से तुमको दिखाने पड़ेगा, वो पीएल अकाउंट में जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आया थे कंसेप्ट समझ में आ गया, अब क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फोकस करते हैं। तुम लोग ये मैट तुमको समझ में आ रहा है, सीए का है, और दूसरा कलर का मैट जो आएगा सीएमए का है, और स्कैनर वाला जो पेज का तरह लिखा हुआ है वो तुम्हारा सीए का स्कैनर है, और सीएमए का स्कैनर देखते से समझ में आ जाएगा। ना ये क्वेश्चन है तुम्हारा स्टडी मैट का ही है, एसकेडी कंपनी लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ये बंदे को क्रेडिट मिलेगा क्या कोई चीज़ का, नहीं सर, तो जीएसटी तब इसको क्या करने पड़ेगा, ऐड करना, अगर क्रेडिट नॉट अवेलेबल है तो ऐड करने पड़ेगा, राइट, अगर अवेलेबल होता तो ऐड नहीं करते हम, सिंपली, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लिस्टेड प्राइस है 50,000, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा, 50,000 से माइनस करें ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा, ऐड होगा, कैश डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना है, राइट, फ्रेड इंश्योरेंस ऐड होगा, टोल टैक्सेस ऐड होगा, डेमरेज लगा भाई, डेमरेज पे किया तो डेमरेज तुम्हारा क्या हो, एक काइंड ऑफ एक तुम्हारा पेनल्टी लग जाता है, तो अलग से पेनल्टी हो गया तुम्हारा, डेमरेज इज अ पेनल्टी। सपोज तुम रेलवे से अगर मटेरियल लेकर आता है, ठीक है, तो तुमको टाइम देता है 9 घंटा 10 घंटा का, तुमको खाली कर देना जगह, तुम खाली नहीं किया तो तुमको पेनल्टी चाहिए, तो पेनल्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस। कमीशन दिया लगेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, अमाउंट डिपॉजिट किया तो खर्चा थोड़ी है, अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग, रिफंड मिला तो ये भी कंसिडर नहीं किया, डिपॉजिट में भी नहीं किया, रिफंड डिपॉजिट किया तो 6,000, रिटर्न रिफंड कम मिला तो डिफरेंस तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ पे दो कंसेप्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड देन द ओनली शॉर्टफॉल इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेस, राइट, तो इस केस में कितना ऐड होगा, कहाँ गया, इस केस में 2,000 ऐड होगा ना शॉर्टफॉल, ठीक है। अदर एक्सपेंस कितना, टोटल कॉस्ट जो भी आएगा तुम्हारा उसका 2%। अब बोला कि 20% ऑफ द मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, जो मटेरियल शॉर्टेज जो है उसका 20% नॉर्मल रीजन है, तो ठीक है, तो मेरा अच्छा यूनिट्स में ऐड हो जाएगा। द पेमेंट टू द सप्लायर वॉज मेड टू 20 डेज, तो कैश डिस्काउंट बाद में मिला, तो यू आर इक्वल टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल परचेस्ड, ठीक है, टू एसकेडी कंपनी लिमिटेड, कॉस्ट पर यूनिट, तो कितना मटेरियल परचेस किया वो 1000, उसमें लॉस कितना हुआ 20%, तो कितना हुआ इसका मतलब 800, इसका मतलब ये जो खर्चा लेंगे पूरा 8 पूरा लेंगे, पर जब डिवाइड करेंगे 800 से डिवाइड करेंगे, राइट, आगे नहीं, खर्चा पूरा लेंगे मैंने 1000 इंटू जो प्राइस आया होगा, पर जब डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए 800 से गुड यूनिट से डिवाइड करेंगे, राइट, तो देखो कैसे किए होंगे, लिस्टेड प्राइस 50,000
दिया है ना पूरा 50,000 का, एक लॉट में 1,000 होता है तो 50,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ। ये भी ऐड होगा बिकॉज क्रेडिट अवेलेबल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट टोल टैक्स ऐड होगा, फ्रेट ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, ये वाला सिर्फ 2,000 ही ऐड होगा। ठीक है, अभी अदर इसमें क्या 2% बोला है, तो ये जो मेरा तक का जो खर्चा है इसका मतलब कि 98% का वैल्यू है ना, ये 2 है, तब जाके ये मेरा 100 होगा ना, आगे नहीं, तो ये 98 का वैल्यू है तो यस 2 का सर। वैल्यू कितना निकालिए, तुम्हारा टोटल हो गया खत्म। शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस कितना 20, तो ये जो कॉस्ट आया जो हम बता रहे थे फोकस, देखो ऊपर में हम सिर्फ क्वांटिटी माइन नॉर्मल लॉस की वजह से सिर्फ क्वांटिटी कमेगा, मेरा कॉस्ट तो सिर्फ उसी रहेगा, तो दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट ये आ रहा है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फ्रॉम फास्ट समझा है बिकॉज सिंपल था। नो सर, डाउट नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, इस केस में सेम इनवॉइस प्राइस दिया हुआ तुम्हारा मटेरियल का, इसका 10 kg करके इतना kg 10,000 kg इतना प्राइस, इतना kg इतना प्राइस, मल्टीप्लाई किया हुआ बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसका कस्टम ड्यूटी का हमेशा याद है क्रेडिट नेट नॉट अवेलेबल है, एग्जाम बोर्ड भी देगा तो ऐड होगा, इसका मतलब रेलवे फ्रेट लगा ऐड होगा, टोटल कॉस्ट इतना। ठीक है, नाउ शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन केमिकल, इसमें माइनस जो तुम फाइनली कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो जस्ट इसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे हम, और इसमें कितना है माइनस करेंगे 320, खत्म, ड्यू टू नॉर्मल रीजन हुआ है। नाउ अगेन बोल रहा है कि फर्दर प्रोविजन 2% फॉर फर्दर डिटेरियोरेशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो हम क्या किया, 9,500 और प्रोविजन करें 2% का, तो ये मेरा क्वांटिटी अवेलेबल कितना हुआ इतना, तो कॉस्ट निकालना इस, ये सब तो सिंपल जैसे करने का हम लोग कर लिए। ठीक है, रेलवे फ्रेट कॉमन था तो हम एक रेशियो में तोड़ दिए, जो तुम्हारा परचेज का रेशियो है उस कॉमन है, दोनों में तोड़ने पड़ेगा ना तो रेशियो में तोड़ दिया, ये टोटल कॉस्ट आया। और जब डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल लॉस के बाद फिर हम और प्रोविजंस रखे, नॉर्मल ऑल हो सकता है तो इससे डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक पार्ट से इतना का 20% डिस्काउंट माइनस किया हुआ, ओके ये प्राइस होगा, ये जीएसटी होगा तो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। पैकिंग चार्जेस जो नॉन रिफंड रिटर्नेबल बॉक्सेस है ऐड हुआ, ओके 946, ठीक है फाइन। A 2% cash discount will be given if the payment is made 30 days. Documents substantiating payment of IGST are enclosed for claiming ITC. तो ITC अगर मिलेगा तब तो ये ऐड नहीं होगा ना, ITC अवेलेबल है तब तो ये ऐड नहीं होगा ना, हाँ कि नहीं? यस सर। बस बाकी सब सिंपल है। तो बोला ITC मिलेगा तो भाई परचेस प्राइस लिखो, पैकिंग लिखो, बस खत्म, और तो कुछ था नहीं। परचेस प्राइस कितना है 800, पैकिंग चार्जेस बस खत्म, 800 प्लस दिस खत्म। अब परचेस करें इतना तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट दिस बाय दिस करते 4.25। ओके, नेक्स्ट एक CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट का मैथ का सबसे सेम है, देख लेना, कुछ एकदम इसमें कुछ हाथी गोरा नहीं है, सेम है, देख लेना जस्ट। इसमें बस क्या क्या कुछ लॉट साइज का कहानी दिया है कि लॉट प्राइसेस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय दिस, इतना के लिए इतना, इतना के लिए इतना। ठीक है, अगर इसका बीच में करेगा तो ये प्राइस होगा, इसका बीच में होगा तो तुम्हें ऑर्डर साइज इतना होगा, और उसको चाहिए कितना 1200 kg चाहिए, तो 1200 kg मतलब दिस। ठीक है, नाउ तो बस मेरा रिलेवेंट क्या होगा, मेरा रिलेवेंट बस 20 रुपये करके होगा, ये तो जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था, हमको तो ये चाहिए नहीं, हम तो 1200 जो मेरा रिक्वायरमेंट है तो हमको बस ये। अब जो भी सम्स होगा तुम्हारा क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट उसी के ऊपर, वो 20% क्या होगा माइनस होगा, राइट। फिर क्या बोला है यहाँ पे, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर कितना ₹10 पर ड्रम के लिए, एक ड्रम में कितना केजी आ जाता है 25 kg, तो हमको चाहिए कितना 1200 kg, तो 1200 kg डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो नंबर ऑफ ड्रम मिल जाएगा, नंबर ऑफ ड्रम इंटू 10, राइट। देखो 1200 kg डिवाइडेड 25, नंबर ऑफ ड्रम मिल गया 48, तो 48 इंटू 10 ये आ गया तुम्हारा ड्रम। अब बोला GST क्रेडिट ऑन रिटर्न अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कस्टमर, तो कंटेनर का प्राइस मिल ही जाएगा, तो बस ठीक है उसको नहीं कंसिडर करना है। GST रॉ मटेरियल पे इतना है एंड ड्रम पे इतना है, ठीक है। नाउ टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर, तो फ्रेट भी तुम्हारा ऐड होगा इसमें। इंश्योरेंस और नेट इनवॉइस वैल्यू, जो नेट इनवॉइस वैल्यू मेरा आया, ये नेट इनवॉइस वैल्यू आया फोकस, दिस इज योर नेट इनवॉइस वैल्यू। कैसे कि सर रॉ मटेरियल परचेज प्राइस से माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट्स, उसमें से कस्टमर हमसे बाय सप्लायर हमसे ड्रम चार्जेस चार्ज किया,
ऐड किए एंड जीएसटी चार्ज किया, ऐड किए, तो ये मेरा नेट इनवॉइस प्राइस है। यहाँ पे जीएसटी ऐड क्यों किया? बिकॉज हमको मेरा नेट इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना था। अगर बाद में क्रेडिट मिलेगा तो यहाँ पे माइनस दिखा देंगे। फिर फिलहाल हमको नेट इनवॉइस प्राइस चाहिए था, बिकॉज वाई? बिकॉज हमको जो यहाँ पे ये था, आई मीन इंश्योरेंस करना था, नेट इनवॉइस प्राइस को पता है, इसीलिए। तो इंश्योरेंस जो करना है उसी के ऊपर बोला था कितना परसेंट, 2.5%। ये रहा तुम्हारा इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑफ टोटल परचेस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस जो होगा, ये रहा तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, कैसे आएगा उसका 5% आपको ओवरहेड लगाना है, ठीक है, लगाएंगे। द इंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव एंड इशू टू द प्रोडक्शन कंटेनर आर रिटर्न ऑन ड्यू कोर्स, ड्रॉ अ सुटेबल स्टेटमेंट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस बोला है, एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू द प्रोडक्शन, उसका यूनिट कॉस्ट कितना है। तो उसमें क्या क्या आएगा मेरा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, ड्रम चार्जेस आ गया, जीएसटी भी तुम्हारा ऐड होगा बिकॉज हमको इनवॉइस प्राइस निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला था, अज्यूमिंग कि यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिला तुमको, इंश्योरेंस ऐड किया, फ्रेड ऐड किया, तो क्रेडिट फॉर ड्रम जो तुम रिटर्न, पहले तुम ड्रम चार्जेस लिया, फिर तुम रिटर्न किया तो तुमको क्रेडिट दे दिया, जितना तुम रिटर्न किया उतना का पैसा मिल गया तुमको, ठीक है। तो लिया था तुम 48 इंटू 10, जब रिटर्न किया तो 8 करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ड्रम चार्जेस नहीं लेगा ना, वो लेना है, बिकॉज जब हम चार्ज कर रहे हैं 10 रुपये करके, जब हम रिटर्न दे रहे तो 8 रुपये दे रहे, 2 रुपये का नुकसान हो रहा ना मेरा, तो मेरा कॉस्ट में तो आएगा, राइट। ड्रम चार्जेस देखो 10 रुपये लिया था, जब हम रिटर्न करें 8 करके दे रहे तो कॉस्ट में तो आएगा मेरा। तो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस। अब स्टोर्स को ओवरहेड बोला था उसी के ऊपर 5%, तो ये रहा तुम्हारा अल्टीमेटली ये कॉस्ट। अब बोला कॉस्ट पर यूनिट क्या हुआ, दिस डिवाइडेड बाई यूनिट कितना परचेस किए थे हम, 1200 के जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19 रुपीज़ करके, ये भी अच्छा सम्स है, ओके। ठीक है, अब क्या है ना, समटाइम्स क्वेश्चन में पूछता है सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखो, एकदम सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री कितना है तुम्हारे पास और तुम कितना कंज्यूम करते हो। तुम्हारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितना है एंड तुम कितना कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, अब मटेरियल कंज्यूम। अब एग्जाम में क्या है ना, हम दो चीज़ से कर, हम ओनली बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्या वैल्यू भी कर सकते हैं। इसका पर्पस ये रहता है, अगर मेरे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा आ रहा है मतलब फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर लो आ रहा है मतलब स्लो मूविंग है, मतलब खरीद तो लिए है, मेरा स्टॉक में रखा हुआ, हम कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा होगा मतलब हम उतना फास्ट कंज्यूम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है दैट द मटेरियल इन द क्वेश्चन इज अ फास्ट मूविंग, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। लो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है ओवर स्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब बेफालतू का तुम परचेस कर रख लिया और उसका वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल लॉक हो गया, बिकॉज उतना स्टॉक तुम परचेस कर लिया। परचेस मतलब कब परचेस किया, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट था बोल के परचेस किया, तो तुम यूज़ ही नहीं किया, दैट मीन्स का जो स्लो मूविंग है वो, ठीक है। तो हाई मूविंग मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट मूविंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फास्ट मूविंग है, ठीक है। अगर लो टर्नओवर है तो स्लो मूविंग वहाँ पे है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना तो आते ही, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम से कॉस्ट पता है तुमको, उसको डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक का कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज स्टॉक का कॉस्ट, ये तो तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, ठीक है। अगर इसी को रेशियो को हमको डेज में कन्वर्ट करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है, तो सब तुम बताओ कि तुम्हारा पास जो स्टॉक है उसका कंपेरिजन में तुम्हारा कंजम्पशन का क्या ये है, तो दैट मीन्स एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब एवरेज तुम साल भर में कितना दिन इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हो, तो 365 डेज डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो आंसर तुम्हारा डेज में आएगा। या फिर अगर मंथ में चाहिए तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो आंसर हमको मंथ में आएगा, ओके। अब एक सम्स करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल इस सम्स में ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, तो एवरेज स्टॉक क्या आएगा मेरा, ये वैल्यू दे दे डायरेक्ट, ओके। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 ये वैल्यू आ गया,
मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू दे दिया, तो मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक, तो दिस इज माय क्या ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब क्या जो मेरा स्टॉक दिख रहा है एवरेज उससे 6 गुना ज़्यादा ही मेरा कंजम्पशन है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रेट में हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आया नीचे पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 था ये तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इस तरह से हम क्या कंज्यूम कर लेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूम, तो हम कंज्यूम कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू दिया हुआ पूरा देखो, डायरेक्ट वैल्यू क्वांटिटी नहीं, एवरेज स्टॉक चाहे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हो गया, तो टर्नओवर रेशियो क्या हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, 7 टाइम्स 2.5 टाइम्स, राइट। इसका 7 टाइम्स मतलब ज़्यादा मूविंग है, 2.5 मतलब स्लो मूविंग है, कम मूविंग है। नाउ तुम लोग इंस्टीट्यूट का मैट कर देखो, सम्स ओपनिंग स्टॉक परचेस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो इजीली हो जाएगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से कंज्यूम आ जाएगा मेरा, ठीक है। एवरेज स्टॉक तो दिया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो 2.5 टाइम्स, ठीक है। नाउ बोला क्या था कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो क्या करना है 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज एक 146 डेज एवरेज इन्वेंट्री हम लोग हेल्ड करके हैं, 146 डेज। सेम, ये तो एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें, नथिंग। नेक्स्ट आ जाओ, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक लेवल पे फोकस करेंगे, ओके। तो हम लोग EOQ नॉन EOQ का पूरा डिटेल में कर लिए हम लोग, मटेरियल जब परचेस करते हैं उसमें रिसीट का वैल्यूएशन कैसे होगा कर लिए, एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना वो भी सीख लिए। क्या होगा सब, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम कैसे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब सर क्वेश्चन पूछे कि सर एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालो इन्वेंट्री का, तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या फिर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके। कोई डाउट किसी को? No, sir.